शमशान मारण प्रयोग। जब किसी के ऊपर शमशान मारण प्रयोग कर दिया जाता है तो उसे कैसे जाने कि क्या हमारे ऊपर शमशान ही मारण प्रयोग ही हुआ है, क्योंकि मारण प्रयोग अलग अलग तरीके से होते हैं। भैरव मारण प्रयोग, काली मारण प्रयोग, डाकनी मारण प्रयोग, साकनी मारण प्रयोग, शमशान मारण प्रयोग, भूत प्रेत मारण प्रयोग, चुड़ैल मारण प्रयोग और घर के और अन्य इतने प्रकार के प्रयोग होते हैं कि शायद बताना ही संभव नहीं। क्योंकि जो मारण प्रयोग, जो देवता उसमें इन्वॉल्व रहता है, जो उस देवता को कार्य करने के लिए जाता है, वो तो उसका मारण प्रयोग हुआ। तो इस संसार में कितने देवी देवता हैं तो उनके बारे में तो बताना संभव ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी जानकारी आप लोगों को दे दूंगा इसके बाद वीडियो के माध्यम से, ताकि आप लोग समझ पाओ। और आप लोग अगर ऐसी जानकारी चाहते हो तो एक काम और है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ही कर लो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को वो मिल जाए और आप लोग ऐसी जानकारियों से, ऐसी क्रियाओं से बच सकते हो। क्योंकि अब देखो, चाहे कहीं भी ले लो, जितने लोग सब तंत्र से ही कराना चाहते हैं काम, चाहे शत्रु बाधा हो, कार्य सिद्धि हो, प्रयोग हो या जो हो, तंत्र का एक समय ऐसा था पहले कि जो तंत्र में शक्तियाँ जागती थी। अब तो सिर्फ तंत्र का नाम रह गया है और सब इसीलिए तंत्र को बदनाम करके भागे जा रहे हैं। अब बदनाम करने से कुछ नहीं होगा। एक बड़ी शक्तियों को साधना आराधना करो गुरु के माध्यम से और उसी के करते रहो, भटको मत। क्योंकि गुरु गलत हो सकता है, शक्तियाँ गलत नहीं हो सकती हैं, शक्तियाँ का नाम गलत नहीं हो सकता है। तो इसलिए भरोसा शक्तियों पे रखो। शमशान मारण प्रयोग जब किसी पे की जाती है तो सबसे पहले वो घर में किसी आत्माओं का वास होने लगता है। ऐसा लगता है कि कोई अंधेरे जगह पे बैठा हुआ है। और ये आपके घर में वास कहाँ बनाते हैं? जिस घर में अंधेरा हो, जहाँ पूजा पाठ ना होते हों, जहाँ सीढ़ियों के कोने हो, जहाँ गंदगी हो, कचड़े इकट्ठा होते हों, या जहाँ जिस घर में से काफ़ी दुर्गंध आती हो। बहुत ऐसे होते हैं जहाँ वास करती हैं, वहाँ कोई आते जाते ना आने के कारण बहुत अजीब जैसी दुर्गंध आती है। वो क्या होता है कि रात में निकलती हैं। जैसे कोई ये शक्तियाँ कब कब किसके ऊपर पकड़ती हैं? जैसे कि आप बाहर जा रहे हो, आपने गाड़ी लिया, घर से निकाला गाड़ी और आप जा रहे हो, तो इन प्रेतों को पहले पता चल जाता है, इस शैतानों को पहले पता चल जाता है कि गाड़ी लेके बाहर निकल रहा है। तो क्या होगा कि आपके ऊपर सवार हो जाएंगे, आपकी गाड़ियों पे या आपके ऊपर सवार हो जाएंगे। और किसी न किसी आप लोगों को ऐसी घटना किसी न किसी को घटी होगी, तो समझ जाइएगा आपके मारण हुआ है और जल्दी मरने वाले हो। जब घर से निकलते हो तो कहीं अचानक में एक्सीडेंट हो जाता है और इतने बुरे तरीके से होता है कि आपको जान कि आप जिंदे हो, बुद्धिमान हो, तो ऐसे तो पता लगा लोगे कि किसकी। लेकिन आप भूतों प्रेतों में ऐसे होते हैं कि आपको जानकारी नहीं होगी कि कैसे हुआ है। आप इन चीज़ों को पता ही नहीं लगा सकते हो शमशान मारण प्रयोग में, कर ये कैसे हुआ। और अगर साधारण तरीके से एक्सीडेंट होता है तो व्यक्ति को मालूम होता है कि गाड़ी ज़्यादा तेज थी या कम थी, या आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, सामने कुत्ता कत्ते कुछ आ गया। पर इसमें आपको शुरू से अंत तक जानकारी नहीं मिलेगी कि हुआ क्या है। और तब होता है मृत्यु का खूनी खेल शुरू, क्योंकि ये शक्तियाँ खूनी खेल अपना शुरू कर देती हैं। तब उस घर में कोई बिछड़ जाना, झगड़ा होना, आपस में किसी का भी ना बनना, ये सब शक्तियाँ मृत्यु का खेल खेलती हैं। और ये शक्तियाँ सीढ़ी में वास करती हैं, अगर खाट के नीचे लोखंड का पाइप हो वहाँ वास करती हैं। और बहुत से आपके द्वारों में ऐसे चीज़ हो जहाँ गंदगी वास हो, या कुछ शमशानी शक्तियाँ लैट्रिन और बाथरूम में वास करती हैं। क्योंकि ये जो दुष्ट शक्ति ऐसी जगहों पे, अगर कोई इन सब तांत्रिकों को पता होगा कि कोई बोले कि कोई शमशान से संबंधित सुरक्षा मंत्रों का छिड़काव बाथरूम में कर देना, तो कोई बताता है कोई तांत्रिक क्या बाथरूम में कर देना? क्यों? क्योंकि उसे इस बारे में उसने ना तो पढ़ा है ना तो सुना है। जब उससे शक्तियों से कांटेक्ट रहता तो शक्तियाँ बताती हैं कि हम कहाँ कहाँ छुपते हैं। जब मैं शमशान साधना कर रहा था, भूतों में आए तो मैंने उससे बात किया था कि कहाँ कहाँ तुम छुपते हो। तो उन्होंने बताया कि हम लोगों का बहुत पसंदीदा जगह होता है जहाँ गंदा हो। तो मैंने अपने हिसाब से सोच लिया, क्योंकि ये तो हम लोगों की भाषा है लैट्रिन बाथरूम, पर मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये उसी जगह की बात कर रहा है। और बोला कि गंदे ही बात, तो मैंने कहा कि जहाँ लोग हगते हैं, क्योंकि मैं सोचा कि मैं हो सकता है मैं लैट्रिन बाथरूम कहूँगा तो उसे ना समझ में आए, क्योंकि ये तो हम सब की भाषा है ना।
फिर मैंने सोचा कि शायद ये मरा होगा, पहले मर गया होगा आत्मा, तो ये भी तो इंसान रहे होंगे। मैंने कहा कि हाँ हम लोग हगते हैं, बोले हाँ। मैं सोचा कि ये नहीं समझेगा तो इसके बारे में हफ्ते के मतलब लैट्रिन मत समझाऊंगा, और कुछ मतलब जितने भाषा में जानता हूँ कि अलग अलग एरिया में अलग अलग बोले जाते हैं देशों में, तो मैं इन सब बताऊंगा, शायद कुछ तो ये कहेगा कि हाँ वही तो मेरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये उसी जगह में लैट्रिन बाथरूम में ही छुपते हैं। तो उसने वही कहा, और ये उसी जगह पे छुपते हैं, इसलिए मारण क्रिया को जल्दी कोई काट नहीं सकता है। मारण क्रिया इसलिए नहीं काट सकते हैं कि इसके बारे में नॉलेज ही जब नहीं होगा तो आप काटोगे कैसे। जैसे मुझे इन प्रेतों से बात करके जानकारी हो गया, और नॉलेज अगर मैंने बता दिया कि नॉलेज है, तो फिर कौन सी शक्तियां लगती हैं तो मैंने बताया नहीं है। और उन्हें अगर पूरी ज्ञात ना होने के कारण अगर उनको छेड़ा जाए तो उसके ऊपर तो मारण है ही, आपके ऊपर कर देंगे। जो जानकार छोटे मोटे हैं ना, मैंने नोटिस किया, मैंने ठीक भी किया उन सबको कि अपने बाबा बनने के चक्कर में, गुरु बनने के चक्कर में वो अपने घर का ही हित कर लेंगे। जब ऐसे लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपना इनका विवेक जल जाता है, फिर अपने घर वालों, इनके घर वालों में तरक्की रुक जाती है, समस्याएं आने लगती है, भूत प्रेत आदि के चंगुल में फंस जाते हैं, और सबका माइंड पागलों जैसे होता है। सब कुछ होने के बाद भी गिरे गिरे रहते हैं। तो जब किसी के ऊपर शमशानी क्रिया होती, मैंने मेरे अभी कितने भी शिष्यों के पास मैंने मारण प्रयोग को हटाया, और वहाँ इतने भयानक मारण प्रयोग हुए थे कि वो शक्तियाँ जो हटाने वाला हो उन्हीं के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते थे। लेकिन माता शमशान काली थी, किसी की इतनी, मैंने माता शमशान काली की सच्ची भक्ति की है। मैंने कभी इन्हें कामना के साथ सिद्धि नहीं की, बस माता के रूप में कि माता मुझे ज्ञान दो, क्योंकि हम सब कुछ भी हो मर ही जाएंगे। आज इतनी सा आप सोचो कि इतने तेज से जीवन बीत रहा है। आप सोचो एक समय छोटे थे, लेकिन आप देखो बड़े हो गए, शादी हो गई, लड़के बच्चों में व्यस्त हो गए, तो इस धरती से क्या लेके जाओगे? आपके ऊपर है, या तो बुराई लेके जाओ और या तो अच्छाई लेके जाओ। और इतना ध्यान देना, कोई भी व्यक्ति हो जो दुष्ट प्रवृत्ति का है, दुष्ट चरित्र का है, उसे समाज में मान सम्मान कभी कभी नहीं मिलता है। इतना आप लोग ध्यान देना। तो जब मैंने उनके ऊपरों से मारण प्रयोग हटाए तो कुछ शक्तियाँ बाथरूम में भी घुसी थी, क्योंकि इसका ज्ञात मुझे पहले था। तो बाथरूम में दिन में सारी शक्तियाँ, कोई घर में जो ताकतवर हो हाल चाल देखे कौन क्या कर रहा है, दिन में ठीक रात में ही तांडव करते थे, छत पे पीटते थे, लात पीटते थे, चलते थे, शीशा ठोकते थे, पर दिखता नहीं थे, बस पीटने के बाद सब आते थे, और ये छुपते बाथरूमों में थे। तो मैंने कहा ये बताओ, आजकल के बाबा लोग या जानकार लोग बड़ा कम ही लोग जानते हैं, या जानते भी नहीं, तो कहाँ से, और जान भी जाए कि उसमें है तो वहाँ कौन सी शक्तियाँ खींच के लाती हैं वो भी इन्हें नहीं पता है। तो इसीलिए लोग काफ़ी दुखी हैं। तो मारण इतने जगह से छेद करता है, जैसे हमारे शरीर में सुई चुभाने जैसा काम करता है मारण प्रयोग। शमशानी मारण प्रयोग सुई चुभाने जैसा काम करता है। सुई चुभाने का तात्पर्य मेरा यह है कि जैसे मारण प्रयोग आपके रिश्तेदारों से, परिवारों से, धन से, दौलत से, बीबी से, बच्चों से, सब में वो कष्ट देता रहता है। तो हमारे सभी रिश्तेदार हुए, परिवार हुए, सगे संबंधी हुए या मित्र हुए, मित्र भी समाप्त हो जाते हैं, मित्रता भी, क्योंकि ये सुई की तरफ घुसते हैं। सभी रिश्तेदारी नातों में हमारे शरीर में जैसे अंग होते हैं, वैसे जीवन में हमारे अंग होते हैं, बात करना, मिलना, सहयोग होना। तो ये सारे अंग को छित भित करते रहते हैं और हम समस्याओं में गिरते चले जाते हैं। बस अंत में यही मैं कहना चाहूँगा कि कोई योग्य जानकार और सिद्ध तांत्रिक ही इन समस्याओं से निवारण कर सकता है। आप लोग कई बाबाओं के पास गए हो, आपके घर में भी खून के छांटे आते होंगे, कुछ लोगों के भूत प्रेत की समस्या है, अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, पर कई जगह पे गए पर क्यों नहीं ठीक हो पाए। उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे मेटर बजते हैं कि वो शक्तियाँ वहाँ तक जा ही नहीं सकती है। और दूसरा कारण होता है या तो व्यक्ति उस लेवल का जानकार ही ना हो। तांत्रिक तो बाबा बन गया हो, सोखा बन गया हो, ओझा बन गया हो, लेकिन उस लेवल की या उसे हटाने की उसे विद्या नहीं आती है, और अपनी विद्याओं का जो है वो करता है, लेकिन उससे उसका वहाँ तक उसका पकड़ ही नहीं है, तो इसलिए वो फेल हो जाते हैं। जब तक इनके बारे में अच्छे तरीके से ज्ञात ना हो तब तक आप इनके बारे में सही तरीके से हटा नहीं सकते हो। तो इसलिए कोई योग्य जानकार के पास ही जाइए और सिद्ध अघोरी तांत्रिक के पास जाइए, और बड़ी बड़ी शक्तियों से ही कर सकते हैं।
बाकी आप लोगों की जैसी इच्छा, और भी जानकारी आप लोगों को चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जानकारी चाहिए तो आप देख के जाइए। आप लोग खुश रहिए। जय श्री महाकाल।